हेलो मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायती राज विभाग के बारे में जो 8,093 पदों पर जो लिपिक की बहाली आनी थी, उसमें जो विशेष रूप से जो पंचायत स्तर से जो सरकार की रोस्टर जो क्लियरेंस होने की संभावना को जो देखते हुए जो घोषणा की गई है, उसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 85% सीधी भर्ती के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, बात आता है कि सर, जब 100% सीट है तो 85% के द्वारा फिर सीधी भर्ती क्यों? सीधी भर्ती मतलब भी बहुत सारे साथी नहीं समझ रहे होंगे दोस्तों। उसके पहले हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पंचायती राज विभाग के द्वारा 10 जून 2025 को एक नोटिस निकाला गया था। इस विभागीय नोटिस के अंतर्गत ये बताया गया था कि देखिए, आप देख लीजिए, पंचायती राज विभाग में स्वतंत्र विभाग के अंदर पुनर्गठन के साथ विभाग में कार्य क्षेत्र गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखिए दोस्तों, जो कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत समिति के प्रशिक्षण संस्थान मुखिया सरपंच आदि नियुक्तियां प्रोन्नति के हेतु देखिए, यहाँ पढ़िए दोस्तों कि प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति प्रोन्नति हेतु सेवा का विनियमित उद्देश्य लिपिकीय संवर्ग में भर्ती। लिपिकीय दोस्तों, लिपिकीय जो कह रहा है नए भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। और जो 8,093 जो भर रही पंचायत जो समिति का जो पंचायत में क्लर्क का वैकेंसी आने वाला है कार्यालयों में, और उसमें बताया जा रहा है कि न्यून वर्गीय लिपिक, जिसको LDC कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों कि सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। दोस्तों, सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपको ये सीधे एग्जाम के द्वारा भरा जाएगा। और 15% जो बच गया, जो 15% सीट है, वो सीट कहीं ना कहीं जो कहीं पहले से कर्मी या तो राज्य जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो काम कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं नौकरी के आवर में उनका देहांत हो गया, या किसी कारण बस वो नौकरी छोड़ दिया, या किसी कारण बस वो पद पे नहीं है, तो उनके बदले अगर सेवा शर्त नियमावली के अनुसार अगर आपने 60 साल की आयु के पहले अगर आपके साथ कोई घटना घटा, तो दोस्तों 15% सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया है। ये आपको जानकारी हो गया। अब इसके बाद बता रहे हैं दोस्तों कि उसके बाद ये बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए, जो हम पहले आपको भी बताए थे कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमने बताया था दोस्तों पहले कि न्यून वर्गीय जो लिपिक था, न्यून वर्गीय लिपिक जो क्षेत्रीय की स्थापना, तो ये तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पास था ये तो अस्थायी था, मतलब कहते हैं रेगुलर, जिनका नौकरी पक्का 60 साल था। बस कुछ पद था दोस्तों जिनको अस्थायी रूप से भी देखा जा रहा था, और अस्थायी सीट थे उसमें। ये अस्थायी दोस्तों, इसमें अस्थायी रूप में बताया जा रहा है। अस्थायी रूप में बताया था दोस्तों कि जब हम पहले हम आपको बताए थे कि लेखापाल सह IT सहायक दोस्तों, इसकी पहली वैकेंसी आया था 2018 में। उसमें 2 वैकेंसी इसके साथ आया था 2096 पदों पर। एक आया था तकनीकी सहायक, जिसको टेक्निकल असिस्टेंट कहते हैं, जिसका क्वालिफिकेशन था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और एक आया था दोस्तों लेखापाल सह IT सहायक। और दोनों दोस्तों वैकेंसी जो आया था 2018-19 में, दोनों नंबर बेसिस पे था बट इस बार जो 942 पदों पर जो इसके साथ आया था लेखापाल सह IT सहायक के साथ तकनीकी सहायक था दोस्तों, ये तकनीकी सहायक तो आ चुका है और ये पुरानी ही मोड में है दोस्तों। तकनीकी सहायक तब पर भी आया था 2096 सीट जो आया था नंबर बेसिस पे था, और इस बार भी 942 सीट है और नंबर बेसिस पर है, मतलब मार्क्स बेसिस पे। एग्जाम नहीं होगा, सीधे अंक के आधार पर आपको ज्वाइन लेटर दे दिया जाएगा। और ये वैकेंसी दोस्तों 2018 में भी जिला स्तर पर दोनों वैकेंसी था, मतलब जिला व जिला फॉर्म भरना था, और इस बार भी जिला व जिला फॉर्म भरना है। उसमें था कि दोस्तों आप 38 जो बिहार का जिला, उसमें कोई भी छात्र एक ही जिला में फॉर्म भर सकता है। 38 में नहीं भरना, आपको कोई एक जिला में जो आपको अच्छा लगे वो में भर देना। वो भी देखना था कि आपको उस जिला में सीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए। बट दोस्तों, यहाँ लेखापाल सह IT सहायक के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जो केवल लेखापाल और IT सहायक के बारे में बताए हैं। उसमें बताए थे दोस्तों कि लगभग हम बताए थे कि 7,000 प्लस पद था। उसमें 6500 से प्लस पद तो पहले बताया गया था, उसके बाद जोड़ा गया था। इसमें देखते हैं दोस्तों लेखापाल, और इसके दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं, सर बताते नहीं, ICOM किए हुए साथ, BCOM किए हुए या MCOM किए हुए, तो आप तीनों दोस्तों इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। बट इस बार लेखापाल IT सहायक का क्या रहता है पोजीशन, कि नंबर बेसिस पे होता है या एग्जाम बेसिस पे होता है। पंचायती राज द्वारा 2018 को ही प्रक्रिया को बहाल रखा जाता है। तो इस बार ऐसा कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। बट डिपार्टमेंट से जो पता लग रहा है कि पुरानी प्रक्रिया के तहत होगी, लेकिन बहुत सारे साथ जो पंचायती राज में टेक्निकल असिस्टेंट में जो कोर्ट चले गए हैं, उस मामला कहीं ना कहीं पेंडिंग सुनवाई भी हुआ है,
और छात्रों के कहीं ना कहीं एग्जाम के पक्ष में इसलिए होता है दोस्तों एग्जाम के लिए कि उसमें बहुत सारे छात्र जो था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डिग्री खरीद कर ले लाए थे अधिक नंबर बेसिस का, और जो बिहार के कहीं ना कहीं छात्र जो गवर्नमेंट से करते हैं प्राइवेट कॉलेज, वहाँ से दोस्तों नंबर कम मिलता है। जहाँ डिग्री खरीद के लाते हैं उनका अंक अधिक रहता है, जिनके कारण उनका सिलेक्शन बाहरी छात्रों का हो जाता है, और बिहार में जो ओरिजिनल छात्र थे उनका छात्रों से कहीं कहीं वंचित रह जाते हैं, जिनके कारण दोस्तों कोर्ट में केस हुआ कि इस पर नंबर बेसिस नहीं करके इसको क्लियरेंस कर दिया जाए एग्जाम बेसिस पे। दोस्तों अभी उसका सुनवाई चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 11,259 पदों पर इसकी थी, 11,259 पदों पे। बट दोस्तों इसमें ग्राम कचहरी न्याय मित्र का तो हो चुका है, पहले ही बता चुके, सचिव का भी हो चुका। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का दोस्तों और तकनीकी साथ दोस्तों तो 566 था दोस्तों, लेकिन इसको बढ़ाकर 942 कर दिया गया। इसमें दोस्तों पद बढ़ा। दोस्तों ये 100% चांस है कि तकनीकी जो लेखापाल सहायक है इसके भी पदों की संख्या बढ़ेगी, तो दोस्तों आप समझ गए। और दोस्तों पंचायत में जो 8,093 पर जो लिपिकों की बहाल की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने वाली थी, इसका दोस्तों रोस्टर का क्लियरेंस कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण में है, और इसका मिल भी चुका है लगभग, और अंतिम चरण में है मतलब कि वहाँ से क्लियरेंस हो चुका है। कल विभागीय कुछ प्रक्रिया रह जाता है, उस प्रक्रिया के तहत सचिवालय से कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट बनकर जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है दोस्तों वहाँ से, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो मिनिस्टर है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं अभी भी, और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिलने के बाद इसका हो सकता है कि ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत में दोस्तों की प्रक्रिया शुरू हो जाए ऑनलाइन का। और सरकार का रोस्टर क्लियर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखते जो समान प्रशासन बोल रहे हैं, तो दोस्तों यही समान प्रशासन विभाग का मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री साहब हैं। और इसकी बहाली की प्रक्रिया दोस्तों अगले माह से शुरू होगी, देखिए यहाँ बता भी दिया। तो हमने बताया दोस्तों हो सकता है कि जुलाई अंत में या अगस्त की शुरुआत में हो जाए। पंचायती राज विभाग ने यह भी नया पद का सृजन लिया है, और इसमें दोस्तों लगभग 6,000 के पद अभी जोड़ा गया है। लिपि का नहीं है, लेकिन इसमें पंचायती स्तर पे क्षेत्रीय कार्यालय के लिए न्यून वर्गीय कर्मचारी के लिए उनके लिए पद जोड़ा गया है, और ये पद नए न कहीं ना कहीं इनके लिए क्लियरेंस, जैसे ही इसके विभाग से क्लियरेंस मिल जाएगा आपको इसके माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और ये पहले तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके पंचायती राज, और इसमें देख सकते हैं दोस्तों जो सीधे भरा जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 8,093 पर लिपिकों की बहाली की प्रक्रिया पंचायती राज के क्षेत्रीय कार्यालय लिपिक समांग भर्ती नियम 2018 के संशोधन से स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ये तो सबकी स्वीकृति मिल गई। अब इस नियम का इस अधिनियम योजना के तहत की गई नियुक्तियां में परिवीक्षा। दोस्तों एक बात और दोस्तों, ये भी पंचायत स्तर के वैकेंसी है दोस्तों, और इसका एग्जाम बिहार एसएससी के माध्यम से होगा, ये आप कन्फर्म जान लीजिए। इसका एग्जाम कहीं ना बिहार एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। जो 2 वर्ष पहले थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। न्यून वर्गीय लिपिक में 85% पद, जबकि 15% पद कार्यालय के परिचारी और विशिष्ट लिपिक पद की नियुक्ति के लिए अर्हता रखने वाले के द्वारा भरी जाएगी। और दोस्तों हम पहले ही बताए थे आपको कि देखिए अनुकंपा होता है दोस्तों कि जो पहले से आप कर रहे हैं आपके कारण, देखिए यहाँ पर मृत्यु सेवा काल में अगर आपका मृत्यु हो गया दोस्तों तो उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। तो 15% सीट दोस्तों इन्हीं के लिए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और CSI फंड में सोसाइटी आप ये सब देख सकते हैं जो भी हो, और जो भी अगर कुछ ऐसे भी इसके बारे में और भी जैसी जानकारी भी आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा जो बिहार या बिहार के अधीन पॉलिटेक्निक IT या जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल का, रेलवे का या भारत सरकार का दोस्तों, तो अपने भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। और चैनल को दोस्तों आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू और बेस्ट ऑफ लक।